हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हाथी और यमराज। एक दिन एक हाथी मर गया। मर कर वह यमराज के यहाँ पहुंचा तो धर्मराज ने हाथी से पूछा, अरे हाथी, तुझे इतना बड़ा शरीर दिया था, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। मनुष्य तो तेरे एक पैर जितना था, उसके वश में तू कैसे हो गया? हाथी बोला, महाराज, मनुष्य तो ऐसा ही है, इसके वश में तो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो इतने आदमी आते हैं। तो हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ तो मुर्दे आते हैं, तो जीवित आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीवित आदमी ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। दूत घूमते रहते थे। गर्मी के दिन थे। उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसे खाट समेत उठा लिया और लेकर चल दिए। जब उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि कोई इसकी खाट उठाकर ले जा रहा है। वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने जेब से कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। लिखता, जेब में रख लेता, क्योंकि यदि मैंने कोई चीज चुपड़ की तो गिर जाऊंगा, हड्डियां का पता नहीं चलेगा। वह बेचारा चुपचाप खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह ही दूत धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं। दूध खाट नीचे रख देते हैं। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया और बोला, धर्मराज को दे दो। उस पर भगवान विष्णु का नाम लिखा था। दूतों ने कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने जब पत्र पढ़ा, उस कागज में लिखा था, नारायण की यथा योग्य, ये हमारा राज मुनि है, आपके पास आया है, इसके द्वारा ही सब काम करना। उस पर नारायण के हस्ताक्षर भी थे। बैकुंठपुरी पत्र बैकुंठपुरी पत्र पढ़कर धर्मराज तुरंत गद्दी से खड़ा हो जाता है और बोला, आइए महाराज, गद्दी पर बैठो। धर्मराज कायस्थ को गद्दी पर बैठा देता है। भगवान का हुक्म है, अब दूत दूसरे आदमी को लेकर आए। कायस्थ बोला, यह कौन है महाराज? यह डाका डालने वाला है, इसने बहुतों को मार दिया, इसको दंड दिया जाए। कायस्थ, इसको बैकुंठ में भेजो। फिर दूसरे को लेकर आते हैं, यह कौन है महाराज? यह दूध बेचने वाली है, इसने दूध में पानी मिलाकर बेचा, जिससे बच्चे बीमार हो गए। इसका क्या करें? इसको भी बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? यह झूठी गवाही देने वाला है, बेचारे बहुत से लोगों का को फंसा दिया। इसका क्या करें? इसको भी बैकुंठ में भेजो। अब वे लोग आए जो व्यभिचार करते थे, पापी थे, हिंसा करने वाले थे, सबके लिए एक ही आज्ञा, बैकुंठ भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर जो बैठा कह रहा है वही ठीक है। बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं। मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गया है क्या? सभी बैकुंठ में आ रहे हैं। ये आ कहाँ से रहे हैं? देखा, ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो जाते हैं। धर्मराज भी खड़े हो गए, कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज, आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? इतने लोग भक्त हो गए। धर्मराज, प्रभु, ये मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनि भेजा है उसका काम है। भगवान कायस्थ से पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा? कायस्थ, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? ये क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहाँ आता? आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या ये मेरे बल से हुआ है? ठीक है, तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको बैकुंठ कैसे भेज दिया? यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जिसने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए, और यदि यह खराब काम नहीं है तो उल्हाना किस बात का? यदि आपको ये पसंद न हो तो सबको वापस भेज दो, लेकिन भगवत गीता में लिखा है, यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। यदवता न निर्वन्ते तद्वात्म परम मम, मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना भी पापी हो, यदि वह बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर तो नहीं आएगा, उसके तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया प्रभु? मेरे हाथ में जब तक आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको बैकुंठ ही भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है, तो फिर मैं अच्छा काम क्यों ना करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखो, आपका कागज आया था, नीचे साफ साफ आपके हस्ताक्षर हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने तुझे कब दिया? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ।
उधर हृदय से आज्ञा उ- उत्तर हृदय से आज्ञा आई कि कागज पर लिख कर दे दो, तो मैंने दे दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से वह श्लोक निकाल दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज, बात क्या है? यह कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया? आपका दूत ले आया। दूतों से पूछो यह बात कैसे हुई। दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज, अच्छा यह वही है? अरे परिचय तो दे देते। हम क्या परिचय देते महाराज? आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय हो गया, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, राम राम जी, आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया। मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज भी हो गए, और तो और भगवान भी हो गए। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है। महाराज यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे। यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताएं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? तो भगवान बोले, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। कायस्थ, महाराज केवल मैं ही चलूं? हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसी की कृपा से तो मैं यहाँ आया हूँ, इसको भी तो साथ ले चलते हैं। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यही नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। तो भगवान बोले, चलो भाई, सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया। कायस्थ के साथ साथ सभी जीवों का कल्याण हो गया। यह कहानी सिर्फ कल्पना मात्र है।